1803 में जयपुर के शासक जगत सिंह बन गए। जगत सिंह को बदनाम राजा के नाम से जानते हैं। उन्नी तो बाद में बदनाम हुई थी, हमारे राजा पहले ही बदनाम हो गए। जगत सिंह के काल में जयपुर की गलियों में गाना सुनता था कि राजा बदनाम हुआ रस तेरे लिए, तेरे नैन शराबी आंख गुलाबी ताल नवाबी। रस कपूर के बारे में खूब गीत गाए जाते थे। क्या होता है कि जयपुर में एक नृत्यांगना थी, एक डांसर थी जिसका नाम था रस कपूर। उस रस कपूर के चक्कर में राजा बदनाम हो गए थे, इसी कारण जगत सिंह को कहा गया जयपुर का बदनाम राजा। तो एक डांसर थी, उस डांसर का, उस रस कपूर का डांस देखने के लिए बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग देखने के लिए जाया करते थे, क्योंकि पैसे वाले ही डांस देखेंगे। तो वो लोग खूब पैसे उछालते, बढ़िया डांस करती थी रस कपूर। राजा को पता चला जगत सिंह को। राजा ने कहा कि मैं भी डांस देख कर आऊंगा। राजा भी डांस देखने के लिए चला गया और डांस देखा भी शाम के समय में। और उस समय रस कपूर ने बहुत तगड़ा डांस किया। रस कपूर डांस करते करते राजा के पास में आ गई भी, और राजा को कहती है कि उड़े जब जब जुल्फें तेरी, कुंवारियों का दिल मसले। राजा भी बड़े रोमांटिक अंदाज के थे। राजा भी खड़े होकर गीत गाने लगे कि जब हो ऐसे चिकने चेहरे तो किसका दिल नहीं मसले। राजा को डांस तो पसंद आया ही आया, साथ में रस कपूर भी पसंद आ गई। राजा ने कहा कि आज के बाद में इनके सामने नहीं नाचेगी रस कपूर, आज के बाद में मेरे सामने नाचेगी। राजा के आदेश की पालना सबको करनी पड़ी। राजा जगत सिंह उस रस कपूर को अपने दरबार में लेकर आ गए। और दरबार में जब रस कपूर रहती थी, डांस किया करती थी उनके पास में, तो राजा को उनसे बहुत प्रेम हो गया। रस कपूर को राजा से, और राजा को रस कपूर से, दोनों को कभी खत्म नहीं होने वाला प्यार हो गया। राजा और रस साथ साथ में रहने लगे। एक दिन राजा ने आदेश जारी किया कि आज के बाद में रस दरबार में मेरे पास वाली सीट पर बैठेगी, एक सीट और लगाई जाए। दरबार में रहने वाले लोगों ने लगा दी। थोड़े दिन बाद में एक आदेश और जारी किया कि जब मैं हाथी की सवारी पर जाऊंगा तो रस मेरे पास में बैठी रहेगी। हाथी की सवारी भी बैठी रहा करती रस कपूर। थोड़े दिन बाद में एक दिन रस और राजा दोनों साथ साथ में बैठे थे, तो रस कपूर कहती कि महाराज आप मेरे लिए इतना कुछ करते हो तो आप मेरे को आधा राज्य भी दे दो। राजा ने कहा चिंता क्यों कर रही है, ये ले आधा राज्य। आधा राज्य रस कपूर के नाम कर दिया। थोड़े दिन बाद में जगत सिंह ने सिक्के जारी किए। रस बोली महाराज जब आधा आधा ही अपना दोनों का है तो एक साइड में मेरा भी फोटो लगवा दो। उस रस के नाम पर राजा ने सिक्के भी जारी करवा दिए। सब कुछ रस के नाम पर हो रहा था, और इस रस की वजह से राजा की बहुत बदनामी हुई। 1807 में एक लड़ाई लड़ी गई, गिंगोली का युद्ध। और गिंगोली का युद्ध लड़ने के लिए जब जगत सिंह गिंगोली गए, तब कहा गया कि राजा कौन बनेगा, गए संभालेगा कौन जयपुर को। तो राजा ने हाथों हाथ कहा रस संभालेगी भी, सारे के सारे काम कौन करेगी, रस करेगी। राजा लड़ाई लड़ने के लिए चले गए, लड़ाई हो गई पूरी। पूरी होने के बाद में वापस आए। जब लड़ने के लिए गए हुए थे, सारे के सारे काम रस कपूर के पास में थे, तो रस कपूर उल्टे सीधे आदेश जारी करती मंत्रियों के, सामंतों के, उनके लिए। और मंत्री सामंत सारे के सारे रस कपूर के आदेशों से परेशान हो गए। इसी समय ये मंत्री संतरी, ये आपके सामंत वगैरह थे, ये सारे के सारे रस कपूर का डांस देखने के लिए जाया करते थे। और जब ये रस कपूर डांस करती थी उसके खूब पैसे उछालते। और ये मंत्री संतरी कहते कि एक ठुमका और, तो इसके बाद में और नाचती रस कपूर, खूब पैसे दिया करते थे। और आज वही रस कपूर उन लोगों के लिए आदेश जारी कर रही है, तो वो आदेश नहीं मानने वाले लोग। तो ये लोग सारे के सारे बड़े परेशान थे। चुम्मू की साइड का कोई एक सामंत था जगत सिंह का, उसको गुस्सा आया भी। उसने क्या किया, रस कपूर को पकड़ा और नारगढ़ किले की जेल में बंद कर दिया। जैसे युद्ध पूरा हुआ, राजा वापस आए। आते ही रस कपूर की याद आई, दरबार में पहुंच रहे और पूछते बोले कि मेरी रस कहाँ पर है। मंत्री संतरी बोले महाराज रस का नाम मत ले लेना, रस को तो हमने जेल में बंद कर दिया परेशान होकर के, अगर आप रस को बुलाओगे तो आपको भी जेल में डाल देंगे हम। राजा ने कहा कि नहीं नहीं, जेल में तो नहीं जाना मेरे को, मैं तो बाहर ही बैठा रहूंगा। 1818 में जगत सिंह की मृत्यु हो गई। जब रानियां रोने लग गई, दरबार के अन्य लोग रोने लगे कि हमारे राजा की मौत हो गई है, तब रस कपूर को पता चला कि जगत सिंह की मृत्यु हो गई है। रस कपूर ने जो दरवाजे पर था, जो जेल के दरवाजे पर रहता था, गेट कीपर, उसको कहा कि मेरे को भी एक बार मेरे प्रेमी के, मेरे आशिक के अंतिम दर्शन करवा दो, मैं भी जगत सिंह का एक बार चेहरा देखना चाहती हूँ। गेट कीपर ने कहा नहीं, आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा, आप बाहर नहीं जा सकते। मंत्रियों का, सामंतों का, सबका आदेश है कि रस कपूर बाहर आए तो उसकी टांगे तोड़ देना, हम आपको बाहर नहीं निकाल सकते। मना कर दिया। उसी रात को कहते हैं कि जब सारे के सारे लोग सो गए,
तो रस कपूर दरवाजा तोड़ती है जेल का और दरवाजा तोड़ करके बाहर आ जाती है और गेटोर में जहां पर जगत सिंह का दाह संस्कार किया गया, जहां पर चिता जलाई गई, वहां पर उस चिता के साथ में जाकर सती हो जाती है। इस प्रकार से रस कपूर और जगत सिंह की प्रेम कहानी का अंत हो जाता है।